गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग सेक्शन 39 और 40 देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। ठीक है, तो देखिए पहले एक क्वेश्चन का आप आंसर करो। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी सीधा बोल दे कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करूँगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट तुरंत टर्मिनेट हो जाता है? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली अगेन। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी सीधा बोल दे कि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा? या फिर अनदर क्वेश्चन आई विल आस्क यू, द क्वेश्चन इज, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो लेकिन आप फिर भी उसको कंटिन्यू करने देते हो, तो लॉ क्या कहता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सेक्शन 39 इन इट सेल्फ यू विल गेट द आंसर। तो सेक्शन 39 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। छोटी सी वीडियो रखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, ये सेक्शन एक सिंपल सा रूल बता रहा है। ये रूल ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरी तरह परफॉर्म करने से मना कर दे, अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर दे, या खुद को परफॉर्म करने लायक ही ना छोड़े, ठीक है, तो दूसरी पार्टी को क्या राइट मिल जाता है? दूसरी पार्टी को राइट मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। देखिए सिंपल लैंग्वेज में और क्या कह रहा है। देखिए अगर कोई बोल दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करूँगा, तो दूसरी पार्टी ये कह सकती है कि ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। ठीक, इसमें एक चीज़ और है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए क्या कह रहा है। देखो ए एक सिंगर है, उसने बी के थिएटर में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हर वीक 2 नाइट्स परफॉर्मेंस करेगा 2 महीने तक, और बी उसको 100 रुपये पर नाइट का पैसा देगा। अब 6th नाइट पर ए जो है, जिसको आना था, वो नहीं आया। देखिए यहाँ के पास बी के पास 2 ऑप्शन है। बी के पास 2 ऑप्शन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है। ठीक है, वो बी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है क्योंकि ए ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आ जाता है, एक एक्सेप्शन है, उसको समझेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग आगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लाइव क्लासेस चल रहे हैं मात्र 4,000 रुपये में। यू कैन रीड मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स होंगे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। तो हम लोग ट्विस्ट पे वापस आ जाते हैं। देखिए अब इसमें ये क्या है कि अगर बी जो है, जिसने मना कर दिया था, या ए जिसने मना कर दिया था, ये ऐसा समझिए कि बी जिसने मना कर दिया था, बी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन समझते, इलस्ट्रेशन से आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ए को पार्टी में आना था परफॉर्मेंस देने, ए 6th नाइट को नहीं आया। ठीक है, 6th नाइट को ए नहीं आया। ठीक, लेकिन 7 यहाँ पे ऑप्शन था कि वो टर्मिनेट कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ने कहा कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो। उसने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने को कहा और 7th नाइट को उसको परफॉर्म करने देता है। 7th नाइट को परफॉर्म करने देता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो बी था, जिसके थिएटर में परफॉर्म करना था, बी ने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने को एक्सेप्ट कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज। लेकिन यहाँ पे जो ए के पास एक एंटाइटलमेंट आ गया है। ए 6th नाइट का जो डैमेज है उसका कंपनसेशन मांग सकता है, जिस दिन बी नहीं आया था डांस करने। ठीक है, सॉरी, जिसने परफॉर्मेंस नहीं दिया उसको कंपनसेशन देना पड़ सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है तो। राइट, देखो सेक्शन 39 क्या बताता है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, तो दूसरी पार्टी के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होने दो और डैमेजेस क्लेम करो। ये सेक्शन 39 का क्रक्स है। अब जाके अगर आप लॉ पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में जो स्पेसिफिकली लिखा है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 एक सिंपल सवाल का जवाब देता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका जवाब देता है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? देखो बेसिक रूल ये कहता है
कि जो प्रॉमिसर है वही परफॉर्म करेगा, जो प्रॉमिसर है वही परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर काम किसी और से भी हो सकता है तो प्रॉमिसर वो काम किसी और से भी करवा सकता है, थर्ड पर्सन से भी। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पे समझने के पहले कि अगर आपको सरफेसी एक्ट पढ़ना है जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी आता है, तो इसके भी लाइव क्लासेस 4000 रुपीज़ में चलते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। ठीक है, अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे थे सेक्शन 40 का। देखो ए ने बी को पैसे देने का प्रॉमिस किया, और ये काम देखिए ए ने बी को पैसे देने का प्रॉमिस किया, ए ने बी को। अब ये काम ए खुद कर सकता है, किसी और से भी करवा सकता है, और अगर बी मान जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से करवा सकता है। पैसा ही तो देना है, कोई स्किल वगैरह तो यूज़ नहीं हो रही, पैसा ही देना है। अब देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल पर्सनल स्किल पे है। रिमेंबर हम लोग सेक्शन 40 पढ़ रहे हैं। देखो ए ने बी के लिए पेंटिंग बनाने का प्रॉमिस किया। अब ये काम सिर्फ ए ही कर सकता है क्योंकि एक स्किल का काम है, राइट। अगर ए मर गया तो ये कोई और नहीं परफॉर्म कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, राइट। देखो सेक्शन 40 का सिंपल रूल ये कहता है, अगर पर्सनल स्किल पे नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे आकर। अगर पर्सनल स्किल वाला कोई इशू है तो प्रॉमिसर खुद को आना पड़ेगा काम करने के लिए। देखिए सेक्शन 39 और सेक्शन 40 को अगर हम क्रक्स दे दें, सेक्शन 39 बात कर रहा है अगर पार्टी परफॉर्म करने से मना करे तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, अगर कंटिन्यू हो रहा है तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 40 की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के ही नेचर पे डिपेंड करता है कि पर्सनल स्किल वाला गेम है कि ऑर्डिनरी गेम है। तो ये था सेक्शन 39 और 40। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।